धनपुर गांव अपनी सादगी, हरियाली और आपसी प्रेम के लिए आसपास के कस्बों में जाना जाता था। घने आम के बाग, शांत नहर और कच्ची पगडंडी पर चलते बैलों की धीमी चाल, सब मिलकर जैसे किसी पुरानी चित्रकला का हिस्सा लगते थे। यहाँ सालों साल से किसान अपनी फसलों के त्योहार मनाते आए थे। हरियाली तीज, अनाज पूजा, दीपावली, होली। लेकिन क्रिसमस का नाम सिर्फ बच्चों की किताबों में ही पढ़ा गया था। पिताजी, आपको क्रिसमस त्योहार के बारे में पता है? नहीं बेटा। इस बार कुछ अलग होने वाला था। वजह थी गांव के स्कूल में आए दो नए शिक्षक, राहुल और जेसिका। राहुल शहर से आया युवा विज्ञान शिक्षक था, जबकि जेसिका ईसाई समुदाय से आने वाली अंग्रेजी शिक्षिका। गांव वाले उन्हें खुले दिल से स्वीकार चुके थे, लेकिन उनकी सभ्यता और रीति रिवाजों के बारे में कम ही जानते थे। दिसंबर की ठंडी हवा के साथ जेसिका ने सुनाया कि क्रिसमस केवल ईसाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, दया और साझेदारी का त्योहार है। गांव के मुखिया रामलाल चौधरी ने तुरंत सुझाव दिया, क्यों ना इस बार पूरा गांव मिलकर क्रिसमस मनाए। हमारे गांव में कभी ये त्योहार नहीं हुआ और सबको कुछ नया अनुभव मिलेगा। लोग उत्साहित होकर बोले। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। जेसिका ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके फैसले से। हम कल से ही तैयारी करेंगे। अगले ही दिन स्कूल के बड़े बरामदे में बैठक बुलाई गई। गांव वाले, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब इकट्ठा हुए। शहरी शिक्षक भी मौजूद थे। रामलाल जी ने कहा, हम इसे अपने तरीके से मनाएंगे, पर परंपराओं का सम्मान भी रहेगा। जेसिका मैडम, आप बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए? जेसिका मुस्कुराई। बस दिल में प्यार हो तो क्रिसमस मनाने का असली मजा आता है। इसमें गाना, रोशनी, मिठाई और सभी के लिए शुभकामनाएं होती हैं। गांव के बच्चे खुश होकर बोले, मैडम, क्या हम भी वो वाला स्टार बना सकते हैं? क्या हम ट्री सजाएंगे? शहर के शिक्षक राहुल ने एक और सुझाव दिया। क्यों ना हम शहर के कुछ बच्चों और शिक्षकों को भी बुलाएं। दोनों जगह की संस्कृति एक साथ मिल जाएगी। गांव वाले पहले थोड़ा हिचके, अजनबी लोग, शहर की आदतें, लेकिन फिर सबने एक साथ कहा, क्यों नहीं? त्योहार तो एक दूसरे के जोड़ने के लिए होते हैं। क्रिसमस से 2 दिन पहले गांव में अलग ही रौनक थी। बच्चों ने केले के पेड़ों की पत्तियों और मौसम के ताजा फूलों से बड़ा सा नेचर गिफ्टेड क्रिसमस ट्री तैयार किया। तभी रीता बोली, देखो मैंने क्या बनाया। अरे वाह रीता, ये तो बहुत सुंदर है। महिलाओं ने पुरानी चुनरियों और दुपट्टों से रंग बिरंगी झालरें बनाई। तभी सुनीता ने कहा, हमारे गांव में पहली बार क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मेघा बोली, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा गांव पहला गांव होगा जो क्रिसमस त्योहार को मनाएगा। बुजुर्गों ने बांस और रस्सियों से स्टार फ्रेम तैयार किए, जिनमें गांव के कारीगरों ने कागज के पन्नों को चिपकाकर सुंदर तारे बनाए। युवक मंडली ने चौपाल को रोशनी से सजाने का बीड़ा उठाया। चूंकि गांव में ज्यादा लाइटें उपलब्ध नहीं थी, उन्होंने घी के दियों की कतार बनाकर एक अलग ही मधुर चमक तैयार की। शहर के लोग अक्सर इलेक्ट्रिक लाइट्स देखते हैं, पर यह दृश्य अनूठा था। दियों की रोशनी में चमकता गांव का क्रिसमस ट्री। क्रिसमस की सुबह धनपुर गांव में हल्की धुंध थी। जैसे ही सूरज ऊपर आया, स्कूल के गेट पर एक मिनी बस रुकी। इसमें से उतरे शहर के शिक्षकों और बच्चों का दल। वे इस तरह सजे गांव को देखकर चकित रह गए। ये तो बहुत सुंदर है। वाह, यहाँ तो असली त्योहार जैसा लग रहा है। बिल्कुल बच्चों, ये जगह सच में बहुत प्यारी है। गांव के बच्चों ने उन्हें हाथ में बने कागजी फूल भेंट किए। तभी आभा बोली, मैडम जी, ये गमला मैंने आपके लिए बनाया है। अरे आभा, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है। थैंक यू। शहरी मेहमानों ने भी मिठाइयाँ और कुछ छोटे गिफ्ट बच्चों को देने के लिए लाए थे। दोनों के चेहरों पर नई दोस्ती की चमक थी। मुखिया जी ने पूछा, आपको यहाँ आने में किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? टीचर बोली, यहाँ आने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। शहरों में तो हमने बहुत क्रिसमस मनाया है। ये हमारा पहला अनुभव होगा गांव में। आपका गांव सच में बहुत सुंदर है। तभी एक बच्ची बोली,
चलो साथ मिलकर क्रिसमस मनाएं। फिर एक साथ सभी हंसते हैं। चौपाल पर बड़ा सा टेंट लगाया गया था, जिसके नीचे सब लोग बैठे। जेसिका मैडम ने छोटे से भाषण से कार्यक्रम शुरू किया। क्रिसमस प्रेम, दयालुता और मानवता का त्योहार है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी बांटने और दूसरों की मदद करने में है। क्रिसमस का असली मतलब केवल सजावट, उपहार या पार्टी नहीं है, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। इस दिन हमें नफरत छोड़कर भाईचारे की भावना अपनानी चाहिए। सुजी मैडम ने कहा, आज हम सब एक जश्न मनाने आए हैं, प्यार, खुशी और एकता का। धन्यवाद कि आपने अपने गांव में हमें अपनाया और इस त्योहार का हिस्सा बनाया। क्रिसमस कैरल जेसिका मैडम ने गाया, बच्चों ने ताली बजाई। Merry Christmas Day. Joy and love are here to stay. लोकगीत गांव की महिलाओं ने छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी सुरों में त्योहारी गीत गाए। साज भैरवा घर आंगन चमकत, दिया बरत, हौले हौले हवा चलत, मैया बुलावत, ए ललना ए भौजी, गांव के गलियों में सबके हंसी खिलत। नाटक गांव और शहर के बच्चों ने मिलकर साझा खुशी नाम का नाटक किया, जिसमें दिखाया गया कि त्योहार धर्म का नहीं, दिल का होता है। सूजी मैडम ने मंच पर आकर कहा, मुझे आज महसूस हुआ कि शहर के त्योहार हों या गांव के, हम बस अपने दिलों को जोड़ना भूल जाते हैं। पर धनपुर के लोगों ने साबित कर दिया कि असली उत्सव वो है जो हम साथ मनाएं। मुखिया जी, मैं चाहती हूँ आप भी 2 शब्द बोलिए। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप सभी क्रिसमस का पर्व मनाने के लिए आए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि क्रिसमस हमें सिखाता है कि एक छोटे से अच्छे काम से भी दुनिया में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सबके प्रति प्रेम रखो, सच्चाई और शांति के मार्ग पर चलो। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबने तालियां बजाईं। त्योहार का सबसे खास हिस्सा था गांव का भोजन। महिलाओं ने रात भर मेहनत करके बनाई थी चावल की खीर, गुड़ के पुआ, बाजरे की रोटी और सरसों का साग, सिंघाड़े का हलवा और बच्चों के लिए कच्चे दूध से बना घर का बर्फ मिल्क। शहर के लोगों ने पहली बार ऐसा परंपरागत स्वाद चखा। एक मेहमान बोली, वाह, इतना स्वादिष्ट, हमारे यहाँ ऐसा खाना नहीं मिलता। आंटी ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद आप सभी का। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये भोजन पसंद आया। गांव की महिलाओं को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। शाम होते ही बच्चों ने आसमान की तरफ देखा। अब सांता कब आएगा? वो जो लाल कपड़े में होता है, उसे ही सांता बोलते हो? हाँ मुकुंद। फिर तो मुझे भी सांता से मिलना है। रात होने वाली है, इसलिए चलो, अभी चौपाल पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गांव के युवक मंडल ने मिलकर ये जिम्मेदारी ली थी। लाल रंग की, लाल बड़ी टोपी और कोट और झोले में खिलौने। गांव वाले सांता अलग ही रंग में दिखाई दिए। सांता कब आएगा? जैसे ही सांता चौपाल पर पहुंचा, बच्चे चिल्लाए, देखो सांता आ गया है। सांता आ गया, सांता आ गया। सांता ने जब गांव के बच्चों को मिठाइयां दी और शहर के बच्चों ने भी उनके साथ कतार में खड़े होकर खुशियां बांटी, तब पूरा माहौल त्योहार की महक से भर गया। गांव का सांता और बच्चों की अनगिनत मुस्कानें, ये दृश्य सबके दिल में बस गया। त्योहार के अंत में सबने एक बड़ा गोल घेरा बनाकर गांव का पारंपरिक नृत्य किया, जिसमें शहर के लोग भी शामिल हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।